नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोगों का बहुत ही आज खूबसूरत टॉपिक है। आज जो यूनिटी की बात होती है, बहुजन यूनिटी की बात होती है और कुछ लोग तो यूनिटी की बात करते हैं। हिंदू यूनिटी की कुछ लोग बात करते हैं। उनका ये मानना है कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए और ये हिंदू कौन है? कौन है ये हिंदू? तो इस हिंदू में क्या ब्राह्मण है? अगर ब्राह्मण है तो वो हिंदू कैसे हुए? क्या इसमें क्षत्रिय हैं? क्या इसमें वैश्य हैं? क्या इसमें शूद्र हैं? यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग। तो सवाल ये उठता है कि जो यूनिटी की बात होती है, हिंदुत्व यूनिटी की बात होती है, इसमें जो शूद्र वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, क्या वही हिंदू है? या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों मिलकर हिंदू हैं? क्योंकि एससी एसटी तो हिंदू कतई नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी जो है वो बीच में एक फंसा हुआ है, पेचीदा फंसा हुआ है, जिसको जिसके साथ दिक्कत ये हुई है कि वो पूरी तरह से भुक्तभोगी तो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से अछूत नहीं बना दिया। उसके सामने एक विकल्प है कि हमसे भी ज़्यादा किसी को सताया गया है, बिल्कुल नकार दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है। तो वो उस एक खुशफ़हमी के कारण उसके ऊपर जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर 5 थप्पड़ पड़े, पर उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले को 6 थप्पड़ भी पड़े हैं, तो वो इसी बात से खुश है कि चलो-चलो मेरे से अधिक किसी और को पड़ा हुआ है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि 5 थप्पड़ मुझे पड़े हुए हैं। तो ओबीसी की हालत ये है। तो यहाँ पे जो बात होती है कि यूनिटी की बात होती है ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ लोग तो आजकल बात कर रहे हैं हिंदुत्वा की कि हिंदुत्व होनी चाहिए। मतलब ये जितने भी वैसे लोग हैं जो मूर्ति पूजक टाइप के हैं या जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिनका अपना कोई धर्म नहीं है, मज़हब नहीं है, जिनका अपना कोई आप कहें कि अल्लाह नहीं है। तो ये जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर ईसाई लोग हैं, ये सब लोग हिंदू हैं और इनको जो है इकट्ठा यूनिटी होनी चाहिए इनमें, ताकि ये लोग जो मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, इन लोगों से दंगा-फ़साद कर सकें। मेन एम तो यही है, क्योंकि अगर ये यूनिटी देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए तो किसी हिंदू की यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों की यूनिटी होनी ज़रूरी है। इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। आज मैं सभी लोगों को ओपन इन्विटेशन भी देता हूँ, जिनको भी डिबेट करना है इस पे ओबीसी को करना क्या चाहिए, ओबीसी का फ्यूचर क्या है, उस पे मैं खुली बहस के लिए आज तैयार हूँ और वो जो लोग भी डिबेट करना चाहते हैं, उनको इन्विटेशन है। इस टॉपिक पर हम बेहद ही गंभीरता से चर्चा करेंगे। यूनिटी पे चर्चा करेंगे, यूनिटी धार्मिक किताबें भी खोल कर दिखाऊँगा मैं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सभी लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि पब्लिक जो है इसको अच्छे से समझ तो पा नहीं रही है इन टॉपिक्स को और अच्छी तरह से जो है बीच में फँस गए हैं लोग। तो फँस गए हैं तो उससे तो उनको पार पाना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। सॉल्यूशन अगर नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो इसीलिए पहले ही इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अभी जो हम यूनिटी की बात कर रहे हैं कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी, एसटी है, ये सब हिंदू बन जाए, लेकिन किस चीज़ के लिए? पर्पस क्या है? जब भी हम जैसे मान लेते हैं कि हमें पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना होता है, तो हम एक यूनिटी की बात करते हैं कि भाई चलो संगठित हो जाओ और हमारे सामने एक पहाड़ है, पहाड़ को काट लेते हैं, रोड बन जाएगी, फिर रोड बन जाएगी तो काम खत्म। सारी यूनिटी सारी चीज़ खत्म, क्योंकि एम क्या है हमारा? पहाड़ को बनाना। तो क्या अभी जो हिंदू यूनिटी की बात की जा रही है, इसका कोई एम है क्या? ये सवाल खड़ा होता है ना, मतलब किस चीज़ के लिए हिंदू बनाया जा रहा है? क्या जो सभी लोग हैं, जो भारत के जो गैर मुस्लिम, गैर ईसाई लोग हैं, उनको जो हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एम क्या है? मतलब समाज सुधार है, समाज सुधार करना है। ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा ना, अगर जब आपसे कोई कहता है कि भई हिंदू एकता तोड़ने की या जोड़ने की बात कर रहे हो, तो हमें तो एक सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि भई आप जो है, आप हमें हिंदू जो बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका आप पहले एम बताएँ कि इसका आपका एम क्या है? मतलब किस चीज़ के लिए बनाना चाह रहे हो? अगर आप हमें इसलिए बनाना चाह रहे हो कि हम लोगों में सामाजिक सुधार हो, तो शुरुआत करते हैं ना। जो लोग भी कह रहे हैं, वो अपनी बहू-बेटियों को बहू की तो नहीं खैर, बेटियों को, बेटों को शादी करना शुरू कीजिए ना। जिसको भी आप हिंदू कह रहे हैं, उसके घर में फ्रीक्वेंटली शादी करिए, रोटी-बेटी संबंध बनाना शुरू कीजिए। दिक्कत क्या है? शुरुआत करते हैं ना। जब ये बात आ ही रही है कि भई हमें हिंदू बनना है, संगठित होना है और समाज सुधार करना है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन एम अगर समाज सुधार होगा तब तो ये बात करेंगे ना। यहाँ पे तो एम ही नहीं है ये। यहाँ तो वही पहाड़ काटने वाली बात है।
कि सामने एक वर्चुअल इनेमी तैयार कर दी गई है और उस वर्चुअल इनेमी के पीछे आपको लगातार भागते रहना है, इसीलिए आप हिंदू हैं। आपको संगठित किया जा रहा है कि आपके सामने एक वर्चुअल एक है, कोई इनेमी है जिससे लड़ते रहना है और इसीलिए आप हिंदू कहे जा रहे हैं। आप यहाँ पे एम नहीं है कि आपको यूनिटी कहने का मतलब कि आपके बीच के जो भेदभाव है, जो अंतर पैदा किया गया है, आपको जातियों में बाँटकर भेदभाव करके, ऊँच-नीच करके, सदियों से आपके हक छीन लिए गए, रोज़गार छीन लिए गए, आपका मान-सम्मान छीन लिया गया, आपके घर की बहू-बेटियों को लूटा जाता रहा, दरिंदगी की जाती रही, वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों पे किसी को रिग्रेट नहीं है, किसी को नहीं है। आपको यूनिटी की जो बात हो रही है वो सिर्फ़ एक सामने वर्चुअल जो खड़ा किया गया है इनेमी, उससे लड़ने की बात हो रही है, उसके लिए आप हिंदू हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब सवाल आता है कि भई ये इनेमी कौन है और हम बँटे हुए क्यों हैं? यहाँ तो यूनिटी की बात क्यों हो रही है? क्या हम लोग पहले से यूनाइटेड नहीं हैं क्या? भई हमारा धर्म बताया जा रहा है कि हम सनातन हैं, हम लोग लाखों करोड़ों साल जब से सृष्टि बनी है तब से हैं। आज तक हम यूनाइट नहीं हो गए क्या कि आज हमें यूनाइट होने की ज़रूरत पड़ रही है? चक्कर क्या है? ये तो जानना पड़ेगा ना आपको, खोजना पड़ेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी यूनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या वो पहले से यूनिटी की बात नहीं थी क्या जो अब यूनिटी की ज़रूरत पड़ रही है? हमको बाँट के रखा गया था तो ऑफ़ कोर्स येस, हमें तो कभी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ने दिए गए, तो हम क्या जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है? वो तो किसी ने बोल दिया कि आसमान गिर रहा है, भागो, भागो, भागे जा रहे हैं हिंदुत्व के पीछे, भागे जा रहे हैं। लेकिन मैं आज किताब खोल के दिखाऊँगा दोस्तों कि भारत में जैसे ही बुद्ध मार्ग जो है, बुद्ध मार्ग को ख़त्म कराया गया और बुद्ध मार्ग के बाद ही एक होता है ना कि जैसे आप रसिया का एग्ज़ाम्पल लीजिए, रसिया जो है 90s तक जो है, वो एक संगठित देश था, बहुत बड़ा देश था। रातों-रात फूट पड़ी टूटा-बिखरा तो 15-15 देशों में टूट के बिखर गया। तो भारत में यही हुआ। जैसे ही बौद्ध मार्ग जो है, उसको उस पर जानबूझ के उसको कन्वर्ट कराया गया, उसको ख़त्म कराया गया, उसकी हत्याएँ हुई, जो भी किया गया, जैसे भी परिवर्तन किया गया, तो अचानक से टुकड़े-टुकड़े में देश बँट गया धार्मिक रूप से, हर तरह से रूप से। और ये जो करने वाले जो लोग थे, ये लोग अपनी अलग-अलग दुकान खोल के बैठ गए और ये क्या करते थे, इन्होंने कभी यूनिटी की बात नहीं की। इन्होंने विदेशियों को भी बुलाया, आपस में सबको लड़ाते रहते थे फूट डाल के। अब मैं सबूत दिखाता हूँ दोस्तों। आज जो ये यूनिटी की बात हो रही है, दरअसल हमारे यहाँ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जिस धर्म ग्रंथ की बुनियाद हमें दी जा रही है, उस धर्म ग्रंथ में यूनिटी की कहीं बात ही नहीं लिखी है। उसमें तो हमेशा लड़ाई-झगड़े की बात लिखी है। आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, काटते रहो, दूसरे को गाली देते रहो और हमारा ईश्वर भी वैसा ही है। जो हमारा ईश्वर को जो दिखाया गया है, ईश्वर का रूप दिखाया है, जिसने भी दिखाया, उसने कहा है कि भई उसकी मत पूजा करो, उसकी मत करो, वो ये होता है तो नरक में चले जाओगे, तो उसमें चले जाओगे, उसकी ये कर दोगे, वो कर दो, ये सब सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो हमारे जिस धर्म को हमें मानने को कहा जा रहा है, उस धर्म में उसकी धर्म की कोर जो किताबें हैं, जो कोर फिलॉसफी है, उसमें कहीं भी यूनिटी की बात ही नहीं है दोस्तों। हमेशा लड़ाई-झगड़े की बात है। यही कारण है कि आज ज़बरदस्ती जो है, किसी एक इनेमी को खड़ा करके तब हमें यूनिटी की बात की जा रही है। सिर्फ़ उस वर्चुअल जो इनेमी है उससे लड़ने के लिए, भेदभाव दूर करने की नहीं बात हो रही है दोस्तों। आज तक आपने सुना है किसी कोई भी हो एक्स वाई जेड नेता से लेकर समाज सुधारक से लेकर कोई भी हो जो हिंदू है और साथ में ये भी कहता हो कि भई चलो हम लोग आपस में रोटी-बेटी व्यवहार भी करते हैं। सुना है कभी आपने? ये तो ज़रूर सुना होगा कि देखो हिंदुओं को मत तोड़ो जी। तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो, तुम लोग हिंदू तोड़ने की बात करो। इस तरह की खूब बातें आपने सुनी होंगी। कभी ये नहीं सुना होगा कि भई हम लोग अब हिंदू हो ही गए हैं, तो चलो अब हम लोग आपस में भेदभाव खत्म करते हैं और रोटी-बेटी संबंध बनाते हैं। इसकी बात आपने कभी नहीं सुनी। तो चलें अब किताब खोल के दिखाता हूँ मैं कि कैसे हम लोगों में कोई यूनिटी की बात ही नहीं है और विशेषकर जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, वो थोड़ा-सा ध्यान से समझे। क्योंकि वो जो है ना उसके पास ऐसा कुछ है, वो सोचता है ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है, ये हमसे तो ज़्यादा भुक्तभोगी एससी, एसटी हैं, तो इसीलिए हम जो हैं हमको खुश रहना चाहिए। हमको जो है छोटा छतरी, बड़ा छतरी बनने का ख्वाब जो है ख्वाब में हलवा-पूड़ी खाना नहीं होता है, वो खाना चाहिए। ये रोटी-बेटी संबंध की अभी बात ही नहीं सोच रहा है वो हवा में चने के झाड़ पे चढ़ा घूम रहा है। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे राहुल वर्मा जी का सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका। आजीज़ मोरानी जी का भी सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका आजीज़ मोरानी जी। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं इसको।
ये लीगल डिस्क्लेमर है और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है, स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हमारे धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? तो हम सब इस बात पर सहमत हैं कि सारा धर्म ग्रंथ जो है ब्राह्मण ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। अरे क्षत्रिय तक नहीं लिखा है, मुगल और अंग्रेज तो छोड़ दीजिए, वो बेचारों को तो संस्कृत भी नहीं आती थी। तो जो है ब्राह्मण जो है उसी ने हमारा धर्म लिखा है, उसी ने हम में फूट डाली है, उसी ने हम में जो है आज तक लड़ाई झगड़ा करते आया है। दिखाता हूँ ना, किताब खोल के दिखाऊँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जब तक हम लोग वैसे बात करते हैं ना मुँह से, तो पता नहीं चल पाता है, जब तक किताबें नहीं खुलेंगी, क्योंकि हमें तो किताब खोलने के लिए कहा नहीं जाता है। सुना है आपने आज तक किसी ने कहा हो, किसी जो तथाकथित धार्मिक ठेकेदार लोगों किसी ने कहा हो कि किताब खोल के एक बार पढ़ो, देखो क्या-क्या लिखा है। आप पूरी किताब पढ़ो, कभी नहीं सुना होगा। वो क्या करेगा, 1-2 श्लोक लेकर आएगा और सीधे भाषण में 1-2 श्लोक, चेरी पिकिंग श्लोक जो उसके मुताबिक जिसका कुछ विशेष जो अर्थ बताना चाहता हो, उसकी एक गलत व्याख्या करेगा और एक चेरी पिकिंग सुना के और ऐसा दिखाएगा कि जैसे सारे धर्म ग्रंथ में इसी तरह की बात लिखी हो और सारे लोग ताली पीट के हाँ, हाँ जी, पढ़े मेरे धार्मिक ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात है। वो पूरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करेगा। लेकिन हम लोग करेंगे ना यहाँ पे, किताबें तो खुलेंगी, अच्छी तरह से खुलेंगी, दिखाना ही पड़ेगा। तो चलें देखते हैं, अब खोलते हैं किताब, ये पद्म पुराण खोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमारा देश जो है वेद से चलता नहीं है। सबको पता है कि वेद तो सुनने पर नाक कान में शीशा पिघला कर डालने की बातें होती थी, वेद मंत्र लिखे ही नहीं गए थे तो कोई पढ़ता कैसे? कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, कुछ ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण नहीं, कुछ ब्राह्मण जो हैं, वही उसको रट्टा मार-मार के पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, पता नहीं 500 साल से लाए हैं कि 1000 साल से लाए हैं, अब वही जानते हैं। अब मैं भी दावा कर दूँ कि हमारे भी पूर्वज जो है, संबुक संहिता लेकर आए हैं 3-4 हज़ार साल से, 5 हज़ार साल से, 10 हज़ार साल से। अब बार-बार कहते रहूँ, रिपीट करते रहूँ, कोई सबूत माँगे, कोई पांडुलिपि है? बस कह दूँ नहीं, नहीं हमारे हमारे पूर्वज तो लेकर आए हैं जी, मुँह से गपोड़ कर लाए। कहेगा कि भई आपके पास कोई सबूत है? अरे सबूत की क्या ज़रूरत है? बोल दिया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आए हैं हम लोग, ढो के लाए हैं। गपोड़ना ही तो है ना, स्टैंड खड़े रहना है बस कि हाँ, नहीं हम तो लेके आए हैं भाई साहब। अब हम कैसे सबूत दे दें? मुँह से कपूड़ के लाए हैं हम लोग, तब कहाँ से कीजिएगा? तब वेद का यही हाल है। भले ही 500 साल पहले ही लिखे हों, 1000 साल पहले ही लिखे हों, लेकिन कपूड़ना है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत दिन से लेकर आए हैं। तो वेद से तो कभी चलता नहीं है। पुराण से ज़रूर भारतीयों का चलता है, क्योंकि पुराण जो है वो पूरी तरह से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया गया है और उसी कारण से जो है इसमें चलता है। तो 11वीं-12वीं सदी में एक रामानुजाचार्य हुए थे। विशिष्ट अद्वैताचार्य, अद्वैत की जो स्थापना किए थे, जो शंकराचार्य जो द्वैत वाला था ना, तो उसमें विशिष्ट द्वैत का कांसेप्ट लाए थे। तो उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम क्या था? चक्राकृत उस संप्रदाय का नाम था। और चक्राकृत संप्रदाय का सॉरी, जो चक्राकृत संप्रदाय होता है उसका वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि अच्छा, यहाँ अजीज मुरानी जी लिखते हैं कि सर इट वाज नाइस सीइंग यू विथ HWS। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अजीज मुरानी जी। तो जो चक्राकृत संप्रदाय था ना, इसका काम क्या था कि ये जो अवलोकितेश्वर बुद्ध होते थे, जो मूर्तियाँ बनती थी ना अवलोकितेश्वर बुद्ध की, उनमें तरह-तरह के हाथों में किसी में चक्र होता था, किसी में त्रिशूल होते थे, किसी में भाले होते थे, तलवार होता था, अवलोकितेश्वर बुद्ध की। तो उसको इसने क्या किया, जो रामानंद चाचार्य था, विष्णु कहता था कि ये विष्णु लोग हैं। मतलब बुद्ध पहले थे और अवलोकितेश्वर बुद्ध बाद में आए। ये उल्टा कांसेप्ट बना लिया रामानुजाचार्य। ये क्या कहता था कि जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं उनको कहता था ये विष्णु हैं, और बुद्ध को कहता था कि इस विष्णु के ये अवतार हैं। उल्टा बना लिया उसने, उनको 9वाँ अवतार या 8वाँ अवतार बताना शुरू कर दिया। तो इसने जो चक्राकृत जो संप्रदाय चलाया, उसमें क्या करते थे सब इनके अनुयायी जो हैं, अपने शरीर पे, हाथ वगैरह पे, सर पे शंख चक्र ये सब लगा-लगा के वो ऐसा चिन्ह बना लेते थे। तो दिखाते थे कि हाँ देखो, हम तो जो हैं चक्राकृत संप्रदाय वाले हैं, हम लोग वैष्णव का ही एक था, ये ब्रांच था। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें लिखते हैं तब पद्म पुराण क्या कहता है? पद्म पुराण जो है इनको खूब धर के गाली देता है। कहता है कि ये आपस में लड़ने की ये टेंडेंसी है दोस्तों, समझिएगा ज़रा। हिंदुइज़्म की आज जो शाखाएँ हैं, जो पहली शाखा है शैव मार्ग 9वीं सदी में, दूसरी शाखा ये आ गई वैष्णव वाली 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी में, और फिर शाक्त आ गया 13वीं, 14वीं सदी में। 3 शाखाएँ हैं। तो ये दूसरी शाखा थी वैष्णव मार्ग, उसको देखिए गाली देते हुए पद्म पुराण क्या कहता है
कि जिस व्यक्ति की देह शंख चक्र तपाकर दाग दी गई है, इन्हीं को चक्राकृत वाले को बोल रहा है, जो अवलोकितेश्वर बुद्ध को वैष्णव बना लिए थे। जो चक्राकृत है वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी लाश के समान त्याज्य है। समझ रहे हैं? भले ही जीवित है लेकिन वो लाश के समान है, उसको त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याज्य है वो। उसे किसी धार्मिक काम में शामिल नहीं होने देना चाहिए। समझ गए आप? लड़ रहे हैं आपस में। अब ये पुराण लिखने वाला कौन है? पद्म पुराण। पद्म मतलब आप समझते हैं ना, कमल होता है। ये भी पद्म उसी से उठाया गया है, जो बौद्धों के ही, क्योंकि बौद्ध बुद्ध की जितनी कलाकृति बनती थी सब कमल पे बैठे रहते थे। अवलोकितेश्वर बुद्ध भी कमल पे बैठे रहते थे, तारा देवी डाकिनी भी कमल पे बैठी रहती थी। तो ये जो है वो उसको बोलते हैं कि पद्म, इन लोगों ने पद्म पुराण ही लिख लिया, चुरा ही लिया, नाम ही चुरा लिया पद्म। तो यहाँ पे देखिए कि गाली दे रहे हैं, समझ रहे हैं? यहाँ पे गाली दी जा रही है वैष्णवों को। फूट है ये, यूनिटी की बात नहीं है। अगर पुराण जो है वेद व्यास लिखा होता, कभी इस तरह की बात लिखता? हमें क्या बताया गया है कि एक वेद व्यास थे, 18 पुराण लिख दिए। जब पोल खुली कि भाई 18 पुराण तो एक दूसरे को गाली देते हैं, इनमें तो यूनिटी ही नहीं है, यूनिटी की बात ही नहीं है। आपने सुना होगा ये लोग बार-बार कहते हैं कि इस्लाम से हमें यूनिटी सीखनी चाहिए। क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनके अंदर कभी यूनिटी ही नहीं रही। जितने पंडा-पंडे हैं, इनके लिए भारत में कोई धर्म थोड़े था, इनको अपनी दुकान चलानी थी। सबने अपने-अपने अलग-अलग पुराण बनाए, अपने अलग-अलग भगवान बनाए, 33 करोड़ भगवान ऐसे थोड़े जन्म लिया है। आज तो इनको शर्म आती है 33 करोड़ स्वीकारने में, तो ये 33 कोटि कहना शुरू कर दिए हैं। शर्म आ रही है यार, इतने भगवान हमने बना लिए, यूनिटी नाम की चीज नहीं। जब मल्टीपल गॉड ही हैं आपके, इसी से पता चल रहा है कि आप में कभी यूनिटी ही नहीं थी। यूनिटी होती तो आप एक होते, तो गॉड भी एक होता। इतने भगवान होने का ही मतलब है कि आप लोग अंदर से ही हमेशा से ही बटे हुए थे। तो यहाँ पे गाली दे रहा है दोस्त, इसने हमेशा ही गाली दिया है। चक्राकृत जो वैष्णव संप्रदाय का एक पार्ट था उसको गाली दिया। आगे देखे ना, मैं पूरा दिखाता हूँ सबूत, कैसे ये दिन रात झगड़ा करते थे। आज झगड़ा करना ही सिखाया है, लड़ाई झगड़ा। यही कारण है कि आज ये बार बार एक बात कहते हैं कि यूनाइट हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। किस लिए यूनाइट हो जाओ? झगड़ा करने के लिए, सुधार के लिए यूनाइट थोड़े होने की बात कर रहे हैं कि चलो यूनाइट हो जाए तो रोटी बेटी हम संबंध बनाएंगे, हम लोग एक हो जाएंगे हैं। ये सारे गोत्र उत्र कुंडला फुंडला सब उठा के फेंक देंगे, ज्योतिष फोतिष सब फेंक देंगे, हम सब एक हो जाएंगे, एक भाई एक बहन एक देश की तरह हम ट्रीट करेंगे। इनका उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है झगड़ा करना। धर्म ग्रंथ सिखा रहा है ना इनका। देखें आगे क्या बताता है ये। अब ये नारद पुराण देखिए। नारद पुराण भी जो है ये भी जहर उगल रहा है। क्या कहता है? चक्राकृत व्यक्ति जिस स्थान पर रहे वहां कोई दूसरा न रहे, यदि रहेगा तो वह महापापी होगा, उसे 1000 ब्रह्म हत्याओं का दोष लगेगा। यदि कोई गंगा में नहाने या अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी किसी चक्राकृत को देख ले तो वह सूर्य की ओर देखे और जप करे, अन्यथा रौरव नामक भयंकर नरक को प्राप्त होगा। सुन लिया आपने? नरक उरक पहुंचा दिया आपको। अब ये चक्कर क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ की लड़ाई है दोस्तों। आपने सुना होगा कि नॉर्थ और साउथ में लड़ाइयाँ होती थी। अंग्रेजों के समय में लोगों ने इसे आर्य और अनार्य की लड़ाई समझ ली। ये पंडों की लड़ाई थी दोस्तों। साउथ में भी पंडा था, नॉर्थ में भी पंडा था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। साउथ का जो पंडा था रामानुजाचार्य, वो चक्राकृत वो चलाया, संप्रदाय चलाया। अवलोकितेश्वर बुद्ध को उसने विष्णु कहना शुरू किया और बुद्ध को अवतार कहना शुरू किया। और इधर नॉर्थ वाले जो हैं नारद पुराण पद्म पुराण लिख के उसको गरिया रहे हैं। झगड़ा चल रहा है दोनों पंडों पंडों में। मतलब आपकी यूनिटी जो है इन पंडों के हाथ में थी, या पंडा आपको आपस में लड़वा रहा है ईश्वर के नाम पे। ये हमारी धर्म है, इस धर्म को हम लेकर यूनाइट होंगे। आप सोचिए कि इस धर्म को लेकर हम कभी यूनाइट हो सकते हैं? भारत को यूनाइट करना है तो आप इस धर्म को लेकर यूनाइट हो सकते हैं? कभी सोचा है? कभी? विशेषकर जो हमारे ओबीसी बंधु लोग हैं, थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए, एक बार थोड़ा किताब वताब खोलिए, इतिहास खोजिए। आज हिंदू हिंदू चल के हिंदू मुसलमान दिन रात करने से कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो है ये नारद पुराण वाला क्या कहता है कि चक्राकृत व्यक्ति जिस स्थान पर रहे वहां कोई दूसरा न रहे, यदि रहेगा तो वह महापापी होगा, उसे 1000 ब्रह्म हत्याओं का दोष लगेगा। यदि कोई गंगा में नहाने या अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी किसी चक्राकृत को देख ले तो वह सूर्य की ओर देखे, सुना आपने, और जप करे। मतलब उसको बोल रहा है कि उसको किसी को देख लेगा तो उसको पाप लगे, अब सूर्य की ओर देखना पड़ेगा। अब बताइए, सूर्य की ओर आप देख के वो पाप दूर करेंगे। और यही बात व्यास स्मृति में इन्होंने कहा है, जब आप किसी ग्वाले को देख लीजिए, कायस्थ को देख लीजिए, और भी तमाम जातियां जो हैं उसमें कम से कम 10-15 जातियों का नाम गिनाया गया है, इनको आप देख लेंगे तो आपको सूर्य की ओर देखने जाना चाहिए। इतने ये लोग मतलब नीच बताया गया है कि ये ऐसे लोग हैं।
और बोल रहा है कि रौरव नामक भयंकर नरक को प्राप्त होगा। अगर आप जप नहीं करेंगे ना इनको देखने के बाद सूर्य की तरफ, और जप अगर नहीं करेंगे, पाप नहीं दूर करेंगे, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। क्या है ये सब? बताइए आप हमको, हैं? विष्णु स्मृति देख लीजिए, विष्णु स्मृति में क्या कह रहा है? ये भी जहर उगल रहा है चक्राकृत के लिए। जैसे शमशान की लकड़ी गर्हित निंदित होती है, सुन लीजिए, शमशान की लकड़ी जो है निंदित होती है, वैसे ही चक्राकृत वैष्णव गर्हित होता है। सुन लिया, आ गया ना? चक्राकृत वैष्णव, तो वैष्णव संप्रदाय का था, साउथ का था, रामानुजाचार्य चलाया था। तो ये क्या होता है? वैष्णव गर्हित होता है, उसे सब शुभ कामों के अवसर से दूर रखना चाहिए। सुन लिया आपने? यहाँ पे जो आज पूरे नॉर्थ इंडिया वाले वैष्णव बने फिर रहे हैं, इसका विरोध जो है जब ब्राह्मण जो है शुरू में खूब करता था, खूब किया है उसने विरोध, और आज देखें कि सब लोग वैष्णव बने घूम रहे हैं। विष्णु विष्णु, विष्णु के अवतार, राम विष्णु के अवतार, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बुद्ध का तो खैर लेने में इनकी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी अब थोड़ा सा बुद्ध की बातें ले आए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोज के ले आए हैं, तब बुद्ध का नाम लेने से ही लोग बच रहे हैं। आपने एक चीज देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, ये जितने हिंदू हिंदू वाला करते हैं, अब बुद्ध का नाम नहीं लेते। जैन का नाम ले लेंगे, बुद्ध का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं ये आपको पता होगा। बाबा साहब स्वीकार कर लिए थे बुद्ध मार्ग को, तो इसीलिए अब बुद्ध का नाम ले, कहीं बुद्ध का नाम लेंगे ना तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हम एससी एसटी के समाज के साथ हो गए हैं और वो हो गए हैं, तो ओबीसी जो है ना, एससी एसटी समाज, ये सब यूनाइट हो जाएंगे। तो ये जैनियों का नाम ले लेंगे, लेकिन कभी बुद्ध का नाम नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, देखिएगा। और उल्टे जैन बुद्ध का बताना शुरू कर देंगे कि देखो जैन पुराने हैं कि बुद्ध पुराने हैं, तो ये है वो है, तरह तरह की बातें। कभी बुद्ध के सपोर्ट में नहीं आएंगे। अवतार भले ही ये मान लिए हैं, लेकिन कभी बुद्ध के सपोर्ट में नहीं आएंगे। बुद्ध का एक मंदिर नहीं बनवाया इन लोगों ने, राम का मंदिर बन रहा है। आपने कभी सुना है कि जो बुद्ध इनके अवतार हैं 9वें 10वें, कभी आपने सुना है कि किसी ने ऐलान किया हो कि चलो बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहां पे बुद्ध के लिए एक बड़ा टेम्पल बनवाते हैं? बुद्ध जो है पूरी दुनिया में घूमे थे, तो चलो बुद्ध का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हम टेम्पल बनाते हैं, सबसे बड़ा स्टेचू बनाते हैं। कभी सुना है? इतना बड़ा आइकन होने के बाद से भी इनके मुंह से नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि इनको पता है कि बुद्ध का नाम ले लेंगे इसका मतलब कि हम एससी एसटी ओबीसी इनकी बातें करने लगेंगे। तो ये इनको तो इनकी बातें करनी ही नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छे से थोड़ा गहराई से समझिएगा इस पॉइंट को। तो ये देखें, विष्णु स्मृति भी जो है गाली दे रही है। नाम है विष्णु, अब वैष्णव धर्म का ही संप्रदाय है चक्राकृत, तो उसको गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना साउथ का एक बंदा चलाया है, इसलिए। अब बताइए, ये नॉर्थ और साउथ का झगड़ा आज से थोड़े ही है। तो ये सारे ब्राह्मण जो है दिन रात झगड़ा ही करते रहते थे। यही तो हमारा धर्म है, समझना पड़ेगा आपको। भागवत पुराण देखिए क्या लिखा है। अच्छे से समझिएगा, आज मैं पूरा हिंदुइज्म का जो झगड़ा है, धार्मिक झगड़ा है, वो खोल के दिखाऊंगा आपको। जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं या उसके जो अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के द्वेषी और पाखंडी हैं। सुन लिया आपने? भागवत पुराण है। विष्णु कृष्ण की बातें करने वाला, वासुदेव की बातें करने वाला, क्योंकि भागवत मतलब आप जानते ही हैं, ये भी बौद्ध मार्ग का शब्द है। भागवत शब्द जो है बौद्धों के लिए इस्तेमाल होता था, तो इन लोगों ने जो उसका जातक कथा का वासुदेव है उसके नाम पर भागवत पुराण लिख लिया और उसकी कहानी का पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया। और गाली इसमें किसको दे रहे हैं? तो शिव को गाली दे रहे हैं। अब बताइए, आपने कभी भागवत पुराण पढ़ा है आपने? आपको तो यहाँ पे शिव भी भगवान नजर आता है, विष्णु भी भगवान नजर आता है, ब्रह्मा भी भगवान नजर आता है, कृष्ण भी, राम भी, दुर्गा भी, काली भी। और धर्म ग्रंथ तो एक दूसरे को गाली दे रहा है। कहाँ से यूनिटी आएगी हमें? देखिए क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि शिव का व्रत धारण करने वाले हैं जो भी लोग या उसके जो अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के द्वेषी और पाखंडी हैं। अब आप में से अगर कोई भी बंदा शिव का जो व्रत करता है, शिवरात्रि जो मनाता है, जो उसका अनुयायी है या शिव भक्ति करता है, उसको तो सीधे सीधे कह रहे हैं सब कि वो शास्त्रों का द्वेषी है, पाखंडी है, हैं? उसको तो सीधे सीधे गाली दे रहे हैं सब। ये वो भी भागवत पुराण गाली दे रहा है। और सुने आगे। अतः मुक्ति चाहने वाले लोग शिव की भयंकर मूर्तियों का त्याग कर नारायण विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान करते हैं। सुन लिया आपने? अगर आप जो है मुक्ति चाहते हैं तो शिव को हटा दीजिए, फेंक दीजिए, त्याग दीजिए। आप किसकी शरण में आइए? विष्णु की, नारायण की, उसके शांत कलाओं का वो कीजिए, ध्यान कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो है सो कॉल्ड ब्राह्मण धर्म है। मैं क्यों कहता हूँ कि हिंदू धर्म मत कहिए, ब्राह्मण धर्म? क्योंकि ब्राह्मण जो है आप देख रहे हैं कठपुतली है उसके हाथ का। मतलब अभी लिख रहा था कि जो विष्णु मार्ग का जो चक्रावत था उसको गाली पड़ रही थी अभी तक,
और अब जो है पुराण जो है शिव को भी गाली देना शुरू कर दिया, उनके अनुयायियों को गाली देना कर दिया। और आम जनता जो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ती है वो क्या सोच रही है, अरे शिव जी भी हमारे भगवान है, विष्णु भी हमारे खाक भगवान है। कभी धर्म ग्रंथ पढ़े हो? एक दूसरे को ये गाली देते हैं, उनके लिए रोजगार का साधन है ये। आपका भगवान कहाँ से हो जाएगा? ये धर्म ग्रंथ हो जाएगा। और जब ये धर्म ग्रंथ नहीं है तो आप कहाँ से जानोगे विष्णु के बारे में और शिव के बारे में? आपके पास कोई सोर्स है जानने का? इन पुराणों के अलावा आपके पास बताइए एक भी सोर्स है जिससे आप शिव को जान सके, विष्णु को जान सके? क्योंकि वो तो कभी थे ही नहीं। होते तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकलता। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा नहीं, यही कागज पे लिखी गप है और उन गप्पों में एक दूसरे को गाली पड़ रही है। और कहा जा रहा है कि वेद व्यास लिखा था। वेद व्यास इतना मूर्ख होगा जो पुराण पे लिख देगा? ये सारे मेन पुराण है, 18 पुराण जो मेन कहे हैं उनके ये पुराण है। वैसे तो कहा जाता है कि 108 से भी ज्यादा पुराण है, लेकिन बाकी सब बड़े बकवास है। उन किताबों को खोला जाए तो धर धर के गाली दिए एक दूसरे, लेकिन मेन जो है जिसको ये लोग खुद चूज किए हैं वो 18 बताए हैं और उसमें एक दूसरे को ये गाली दे रहे हैं। ये हमारी यूनिटी है दोस्तों। अंग्रेज जब भारत में आया था, जब मुस्लिम भारत में आया था, हम लोग क्या कर रहे थे? शिव और विष्णु को एक दूसरे का गाली हमको ब्राह्मण सिखा रहा था। ये तेरा अनुयायी है, गाली दे उसके अनुयायी को, पखंडी है, ये है, हमारा कस्टमर नहीं बन रहा, वो इसको गाली दे रहा है। ये हमारे यहाँ ये चल रहा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत क्यों गुलाम हुआ है दोस्तों। क्यों? बुद्ध जब तक थे तब तक भारत गुलाम नहीं हुआ। अगर जैसे ही ब्राह्मण धर्म का ये सब शैव विष्णु ये सब चालू हुआ शक्ति, तैसे ही भारत गुलाम हो गया। क्योंकि ये फूट डालते थे, एक दूसरे से लड़ाते थे। आज भी लड़ा ही तो रहे हैं, और कुछ थोड़े हो रहा है। आगे देखते जाइए ना, ये देखते जाइए। ये पद्म पुराण का देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। विष्णु की ओर देखना भी शिव से द्रोह करना है, और शिव से द्रोह करने से आदमी नरक को जाता है। इसीलिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मिल गया आपको? यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि विष्णु जो है उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए। शिव जो है, जो अगर आप शिव को मानते हैं तो आपको विष्णु को नहीं देखना है। झगड़ा चल रहा है भाई साहब। भगवान क्या कर रहा है? आपको तो बताया जा रहा है कि भाई भगवान में लीन होकर दुख दूर कर देगा, ये कर देगा। उसको नहीं दिख रही है क्या कि उसके जो ठेकेदार हैं वो किताबों में एक दूसरे से लड़वा रहे हैं? अकल नहीं है उसको? एक बार भी आके बता नहीं सकता था कि अरे तुम लोग गलत किताबें लिखे हो, तुम लोग गलत पूजा अर्चना कर रहे हो, आइए आप आपस में लड़वा रहे थे। ये हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है दोस्तों। तो ये चीज जो है ना, हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है धार्मिक ग्रंथ जो है हमेशा हम लोगों को आपस में लड़ाते रहे हैं। और देखें, सौर पुराण पढ़ लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि 14 विद्याएं शिव का गुणगान करती हैं। जो व्यक्ति विष्णु को या ब्रह्मा को शिव के बराबर का बताता है, ध्यान से सुनिएगा जरा, जो व्यक्ति विष्णु को या ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है वह इस अपराध के कारण 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। सुन लिया आपने? टट्टी का कीड़ा, पखाना होता है उसमें कीड़ी नहीं होती है, वो बोल रहे हैं कि वो बन जाता है। मतलब जो है, जो शिव की जो 14 कला है वो सबसे बेस्ट है। शिव के बराबर जो है आपको विष्णु को नहीं बताना है, ब्रह्मा को नहीं बताना है। अगर बता दिए आप गलती से तो आप क्या हो जाएंगे? 60,000 साल तक टट्टी का कीड़ा बन जाएंगे, अपराध हो जाएगा आपसे। अब बताइए, आप किस मुंह से कहते हैं कि शिव भी हमारा भगवान है? किस मुंह से कहते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा भी हमारा है? ये सारी किताब आपने पढ़ी है कभी? पुराण उराण खोल के पढ़ा है आपने? भाई ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सदियों से ऐसी ऐसी बातें धर्म ग्रंथ में लिख के रखा है, और आज हमें बताया जा रहा है कि आप शिव को भी मानो, विष्णु को भी मानो, और आप लोग तुरंत स्टेटस अपडेट करके बैठ जाते हैं। सब लोग स्टेटस अपडेट करके बैठ जाते हैं, अरे आज तो महाशिवरात्रि, आज तो विष्णु जी का ये है, आज तो कृष्ण का जन्म है, आज राज का जन्म है। कभी पढ़ा है खोल के किताब कि किस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे? इनके लिए ये कैसे, ये धंधा था इनके लिए? धर्म, ये धर्म है? ये धर्म, ये ईश्वर की किताबें हैं। और ये सब जब लिख रहे थे तो ईश्वर आया नहीं एक बार कहने कि तुम लोग गलत लिखते हो? और इनके यहाँ जाके अब खूब चढ़ावा पे चढ़ावा चल रहा है मंदिर पे। इसका मतलब कि जो ईश्वर जिसके नाम पर किताब परोसी गई है वो अपनी किताब तक नहीं देख सकता है कि उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में, वो आपके दुख दूर करेगा? चले आके देखें इस चीज को। अब शिव पुराण जो है वो देखिए उसमें क्या लिख रहा है। शिव पुराण लिखता है कि शिव के प्रसाद को देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। जो उस प्रसाद को खाता है उसे करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। सुन लिया आपने? शिव का प्रसाद जो खाता है उसको सिर्फ देख लीजिएगा तो आपका पाप दूर दूर हो जाएगा। अबे कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? अभी तो तुम बोल रहे थे कि शिव के बराबर विष्णु को बता दोगे तो 60,000 साल जो है टट्टी का कीड़ा बन जाओगे। अब बोल रहे हो कि भाई जो है प्रसाद देखने से पाप दूर भाग जाएगा, और प्रसाद खा लोगे तो करोड़ों पुण्य प्राप्त होंगे। अब पद्म पुराण सुन लीजिए क्या कहता है। ये तो शिव पुराण था ना, शिव की तारीफ कर लिया।
अब पद्म पुराण का भी सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द्विजो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। सुन लिया आपने? शिव पुराण कह रहा है कि शिव का प्रसाद खाओ, पुण्य प्राप्त होगा, देखने से पाप दूर होगा। अब पद्म पुराण कह रहा है कि जितने भी द्विज हैं उनको विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, अन्य किसी भी देवता का नहीं। यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण शिव का प्रसाद एक बार भी खा ले तो वह निश्चित ही चंडाल हो जाता है। सुन लिया आपने? पद्म पुराण क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिव का प्रसाद एक बार भी खा लिया तो वो चंडाल हो जाता है। तो भाई साहब, आप लोग जो लोग भी शिव का प्रसाद खाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। आप सबको बोल रहा है पद्म पुराण, आपकी धार्मिक किताब बोल रही है कि आप चंडाल बन गए। ये है आपका ईश्वर और ये है हमारा ब्राह्मण धर्म। मतलब आप जो है, जैसे ही कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जितने भी हैं शिव का प्रसाद खा लेंगे तो चंडाल बन जाएंगे। अरे भाई, शिव से इतनी दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी शैव की वैष्णव से दुश्मनी। कुछ लोग बताते हैं कि शिव जो है वो मूल निवासी थे। अरे मूल निवासी कुछ नहीं थे, ये ब्राह्मणों का सिर्फ धंधा थे। ये आप देखिए ना, ये आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे एक दूसरे को लड़े पड़े हैं, गाली दिए पड़े हैं। आप में कहाँ से यूनिटी आती है? आपको तो पता भी नहीं था, एबीसीडी भी नहीं पता था। ये तो आज आपको हिंदू मुसलमान करने के लिए हिंदू हिंदू कहा जा रहा है। हमारे धर्म में ही ऐसी गड़बड़ी है दोस्तों कि जो हमें कभी यूनाइट होने ही नहीं देगी। इसने हमेशा ही झगड़ा करना सिखाया है, हमेशा ही। इसका एम ही कभी नहीं रहा है यूनिटी का। इनका एम रहा है कि ब्राह्मणों का रोजगार कैसा रहे, उनके कौन से कष्ट। ये एक दूसरे को गाली देकर सिर्फ पब्लिक को कस्टमर समझते थे कि इनसे दान दक्षिणा लेना, फूट डालो। हमेशा इन्होंने फूट डाला। ये कोई धर्म वरम नहीं है दोस्तों। देख लीजिए ना, आपके आंख के सामने खुला हुआ है, देख लीजिए। ये सारी चीजें धर्म ग्रंथों में लिखी होती है क्या है? ईश्वर के नाम पे वेद में एक जगह भी चर्चा नहीं है शिव की। आप ये बोल देंगे, रुद्र का नाम लेके बोलना शुरू कर देंगे कि अरे रुद्र है, रुद्र है। अरे रुद्र क्यों है? शिव का क्यों नहीं है नाम? रहता ना कि त्रिशूल लेके खड़ा रहता है, नंदी के साथ खड़ा रहता है, चर्चा आ जाती ना उसमें। क्यों नहीं है उसमें? कोई दूसरा नाम लेके चपका देंगे, वो नाम है, उसी को शिव समझ लो है। तो ये देखें कि कहीं नहीं है। आपको शिव के बारे में जानना है तो पुराण पढ़ने पड़ेंगे, और पुराणों में ये फर्जी फर्जी बातें लिखी हुई हैं। अब जब ये बातें, और इसमें लड़ाई की बातें, जो जो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी में इतना मारकाट है दोस्तों, इतना भेदभाव है। तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म जो है वो भेदभाव का धर्म है, और इसमें हमेशा ही लड़ते रहना है। हमेशा ही, जब तक आप लड़ते रहोगे आपस में, तब तक ये ब्राह्मण धर्म खड़ा है। जिस दिन SC ST OBC यूनाइट हो गए, अपना मूल धर्म पहचान लिए, सम्यक संस्कृति पहचान लिए, उसी दिन ये आपका ब्राह्मण धर्म खत्म हो जाएगा। जैसे ही मूल कल्चर यूनिटी पे आओगे, अगर आपको यूनाइट होना है, यूनिटी होनी है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल अपना कल्चर क्या था। और देख लीजिए वशिष्ठ स्मृति, देख लीजिए क्या कह रहा है। वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव होने पर ब्राह्मणत्व आदि नहीं रहता। जैसे वैष्णव हो जाओगे तब ब्राह्मणत्व आप में नहीं रहेगा। जो आदमी वैष्णव है वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धि आपको पता है, सिद्धों को इन्होंने खत्म कर दिया। उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट होते थे, सिद्धि खत्म कर दिया। क्या लिख रहे हैं कि जो आदमी वैष्णव है वह अवध सिद्धि प्राप्त करता है, कि खाक सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्धियों को तो तुमने खत्म करवा दिया। जहां जहां पुराणों और स्मृतियों में रुद्र की पूजा अर्चना करने को कहा गया है, वह केवल अब्राह्मणों अर्थात शूद्रों के लिए है। सुन लीजिए, रहे रहे इसने बोल भी दिया कि स्मृतियों में जहां रुद्र रुद्र ये कहते थे शिव को, कि जहां जहां शिव की बात आई है, इसका मतलब कि वहां पे अब्राह्मण मतलब द्विजों के, ब्राह्मणों के लिए नहीं। ब्राह्मण शिव की पूजा नहीं करेगा। कौन करेगा? शूद्र के लिए करेगा। शूद्र का देवता उसको बना दिया है। और आगे देख लीजिए, पद्म सौर पुराण क्या कह रहा है? सौर पुराण कि यदि कोई शैव पाप कर्मों में रत, क्रूर और अपने आश्रम श्रम से शून्य हो तो भी वह हजारों वैष्णवों में श्रेष्ठ होता है। देख लीजिए, अब सौर पुराण क्या कह रहा है कि कोई भी शैव जो है वो जितना भी पाप कर्म में रत हो, बलात्कार कर दे, चोरी कर दे, डकैती कर दे, व्यभिचार कर दे, मारकाट कर दे, क्राइम कर दे, कुछ भी कर दे, और अपने आश्रम धर्म से शून्य हो, और उसका जो आश्रम धर्म है उसमें भी शून्य हो, मतलब कोई भी उसमें जो है वो साधु वाला काम नहीं हो, मतलब साधु वाली कोई अच्छाई ना हो, तो भी वह हजारों वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है। सुन लिया आपने? उसके बावजूद भी अगर कोई वैष्णव बना हुआ है, उससे हजारों गुना श्रेष्ठ होता है। तो अभी तक जो आप लड़ाई देख रहे थे कि एक जो ब्राह्मण कहता था कि भाई
ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ होता है और क्षत्रिय उससे नीचे होता है, वैश्य उससे नीचे होता है, शूद्र उससे नीचे होता है, अंत्य सबसे नीचे होता है। ये सब आप सुनते आ रहे थे। तो भाई साहब मैंने क्या कहा था आपसे कि ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है कि अगर उनके पास अंत्यज नहीं होगा तो शूद्र पे अत्याचार करेगा, शूद्र नहीं होगा तो वैश्य पे करेगा, वैश्य नहीं होगा तो क्षत्रिय पे, और क्षत्रिय नहीं होगा तो ये आपस में लड़ मरेंगे। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे साफ साफ उदाहरण आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपस में लड़ाई चल रही है। सह वाला बोल रहा है हम कितना भी पाप कर लेंगे, ये कर लेंगे तो भी वैष्णवों से ऊंचा रहेंगे। अब बताइए, आप यहाँ शिव की भी पूजा कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, और ठेकेदार तो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है। दोस्तों पढ़ लीजिए ध्यान से और देखिए वृहद विष्णु पुराण। अब चूंकि जो शिव के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लगा लेते हैं ना, भस्म वगैरह लगा लेते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगा के रखते हैं, जटा वगैरह बांध के रखते हैं। तो विष्णु पुराण गाली दे रहा है, वैष्णव वाला उसको धर के गाली दे रहा है, लड़ाई चल रही है वैष्णव में से में। हिंदुइज्म की ये दोनों कोर ब्रांचेज हैं, जो मेन दो ब्रांचेज हैं हिंदुइज्म की, शैव वैष्णव, आपस में दिन रात लड़ते रहते थे। ये देखिए क्या कह रहा है, भस्म वैष्णवों की भक्ति और मुक्ति देने वाली है, अतः विद्वान को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक विभूति धारण करे। इस प्रकार जो बड़बड़ाते हैं वे मूर्ख, पाखंडी और दुष्ट है। मतलब जो ये बात कहता है ना कि भस्म लगाना चाहिए, भस्म और से भक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा जो भी कहता है कि भस्म धारण करना चाहिए, जो बड़बड़ाता है वो पाखंडी है और दुष्ट है। ऐसे लोगों को शीघ्र ही पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए और उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जटा व भस्म धारण करना वैष्णव मत के विरुद्ध है। सुन लिया आपने, जो लोग जटा रखते हैं, भस्म लगाते हैं, वो वैष्णव मत के विरुद्ध हैं, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि जो लोग भी शिव के मानने वाले अनुयायी हों, उनके बहिष्कार की बात चल रही। कौन कर रहा है ये? विष्णु पुराण कर रहा है। लड़ाई चल रही है वैष्णव में और शैव में। देख लीजिए और देखिए ये बृहदारण्यक संहिता देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि ब्राह्मण घोर संकट में भी कभी भस्म धारण न करे। बोल रहा है कि ब्राह्मण जो है उसको भस्म धारण नहीं करना है, घोर संकट आ जाए तो भी धारण नहीं करना। जो मोहवश इसे धारण करेगा उसे शराब पीने का दोष लगेगा। मतलब ब्राह्मण को कभी भी शिव की भक्ति नहीं करनी है। जो उसके अनुयायी हैं कि भस्म लगा के शिव को बैठाए रहते हैं, भस्म लगा लेते हैं, भभूत लगा लेते हैं, ये सब काम ब्राह्मण को नहीं करेगा तो माना जाएगा कि शराब पी के टुन्न हो गया है, पाप लग जाएगा उसको। वराह पुराण देखिए क्या कहता है, यदि कोई कुलीन विद्वान भस्म धारण करे तो उसे शराब के जूठे घड़े के समान त्याग दे। कह रहा है कि कोई भी कुलीन विद्वान जो है अगर भस्म धारण कर लिया, शिव के अनुयायी जैसे करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? जूठा घड़ा हो गया है, जो खाना खाते थे या पानी पीते थे वो जूठा हो गया है, उसके समान त्याग दीजिए, फेंक दीजिए उसको। तो समझ जाइए दोस्तों कितनी जहर भरी है वैष्णवों की शैव से और शैव की वैष्णव से। आज ये हमें यूनिटी की बात करते हैं। अगर आप में यूनिटी तभी आएगी जब इन सारे धर्म ग्रंथों को उठा के आप फेंक दीजिएगा। जब सारे धर्म ग्रंथ को उठा के फेंक दीजिएगा तो आपका ये धर्म भी खत्म हो जाएगा। लगे यहाँ क्योंकि आपका धर्म है क्या? आपस में भेदभाव पर ही तो आपका धर्म टिका हुआ है ना। ये जो धर्म है इसमें जब तक आप एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो तब तक आपका धर्म है। यूनिटी की बात करोगे तो अपने मूल कल्चर पे आ जाओगे, तब आप श्रमण कल्चर की बात करने लगोगे। तो ये यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि कैसे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और यही इसी को ये तथाकथित हिंदू धर्म कहते हैं। अब बताते हैं हिंदुइज्म पुराण में खाक पुराना है तुम्हारा, दिन रात लड़ाई करने वाले लोग। ये देखें संघ स्मृति क्या कहता है, दीपक की अग्नि तेल भस्म हड्डी मासिक धर्मवती स्त्री में से किसी को यदि कोई ब्राह्मण छू ले तो वह वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। अब बोल रहा है कि ब्राह्मण जो है ना भस्म को, यहाँ पे देखिए भस्म की बात आ रही है, अगर भस्म को छू लेगा या किसी मासिक धर्मवती स्त्री को, मतलब किसी स्त्री का मासिक चल रहा हो उसको भी अगर छू लेगा कोई ब्राह्मण, तो वस्त्र सहित जो है उसको कहाँ जाना पड़ेगा? स्नान करके तब शुद्ध होना पड़ेगा। अशुद्ध मानता है ये। किसी महिला का पीरियड चल रहा हो तो उसको नहीं छूना है, अशुद्ध हो जाएगा ब्राह्मण। इतना ज्यादा पवित्र है ब्राह्मण, मुंह से पैदा हुआ है ना, बहुत ज्यादा पवित्र है। पता नहीं टट्टी उट्टी भी करता है कि वो भी टट्टी उसका होता भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पवित्र है तो उसके शरीर में टट्टी भी नहीं बनता होगा ना, मूत्र भी नहीं त्यागता होगा। भाई इतना पवित्र है तो उसके शरीर में गंदगी ही नहीं बनती होगी। और ये देखिए अग्नि और तेल, अग्नि और तेल, दीपक की अग्नि और तेल भी छू लेगा तो भी उसको नहा धोआ के। बताइए कैसा ढपोर संख है। शाम होता होगा जब बिजली नहीं थी तो अपने घर में अग्नि तेल नहीं वो दिया हुआ नहीं जलाता था क्या? अंधेरे में रहता था क्या? ये कैसी कैसी धूर्तता किताबों में लिखी है दोस्तों। किताबें खोलिए तो इनकी सारी धूर्तता समझ में आती है कि कितने ये जाहिल टाइप की बातें किए हुए हैं। विष्णु पुराण क्या लिखता है कि जो जटाधारी है
उससे वार्तालाप करने से भी व्यक्ति नरक को जाता है। कस्टमर पकड़ रहे हैं ना, झगड़ा चल रहा है। अरे नहीं, नहीं तुम्हारा शिव खराब है, हमारा विष्णु बढ़िया है। झगड़ा चल रहा है ना, बंदर-बाँट चल रही थी उस समय। जब बौद्ध मार्ग खत्म हुआ तो अवलोकितेश्वर बुद्ध को स्तूपों को कोई लिंग बना लिया, कोई अवलोकितेश्वर बुद्ध को विष्णु बना लिया। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, मार चल रहा है कि अरे बौद्धों में से जो तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा कस्टमर खराब, मेरा कस्टमर सही है, मेरा सही है। आपस में बंदर-बाँट चल रही थी, एक दूसरे को गाली दे के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण धर्म जो है वो सिर्फ़ जो है झूठ का पुलिंदा है और नफ़रती एक धर्म है जो नफ़रत के दम पर टिका हुआ है। और ये हम लोग अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, उनकी धार्मिक टेक्स्ट बता रही है कि ये एक-दूसरे से कितने नफ़रती थे। यूनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है दोस्तों, एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। इनका उद्देश्य कभी समाज सुधार था ही नहीं, इनका अपना पेट पालन का धंधा था बस। तो ये यहाँ से साफ-साफ झलक रहा है। और देखें, पराशर स्मृति देख लीजिए। कह रहा है कि शैव त्रिपुंड लगाते हैं। शैव जो होते हैं 3 लकीर खींचते हैं ना अपने माथे पर पैरेलल में, हॉरिजॉन्टल। और वैष्णव जो है यू आकार का जो उधरोपुंड है वो अपने पर लगाते हैं। वो भी 3 ही रहता है लेकिन यू रहेगा, उसके बीच में एक लकीर रहेगी या यू आकार रहेगा। या अपने वैष्णव जो होते हैं वो लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि वैष्णवों ने त्रिपुंड लगाने वालों को चंडाल घोषित किया। तो अब ये क्या हो रहा है कि वैष्णव कह रहे हैं कि जो माथे पर 3 लकीर पैरेलल वाला खींचेगा जैसे वैष्णव खींचते हैं, वो सब के सब चंडाल हैं। गालियाँ चल रही हैं एक-दूसरे को दोस्तों। अब बताइए कि जो वैष्णव मार्ग को मानता होगा, सारे चंडाल हो गए। इसीलिए तो आज नहीं, वैष्णव मार्ग नहीं, जो शैव मार्ग को मानता होगा तो सारे चंडाल हो गए। तो यहाँ पे जितने भी शिव को मानते हैं वो वैष्णव मार्ग के अनुसार सबके सब चंडाल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैष्णव मार्ग कह रहा है। ये जो है ये वैष्णव मार्ग कह रहा है कि ये सारे के सारे चंडाल लोग हैं जो शिव को मानते हैं। अब शिव की जो आराधना कर रहा है वो देख लीजिए भाई, देख लीजिए क्या सच्चाई है धर्म की। और देखें, व्रिहारित स्मृति क्या लिखती है कि वैष्णवों ने गैर वैष्णवों की निंदा करते हुए घोषणा की कि जो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित नहीं, वह चाहे बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, जीवित रहते हुए भी वह चंडाल के समान होता है और मरकर वो कुत्ता बन जाता है। लो भाई साहब, ये तो और कमाल की बात कर दी, कुत्ता बना दिया, मर के वो कुत्ता बन जाता है। वैष्णवों ने गैर वैष्णवों को, मतलब अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप शाक्त, मतलब अगर आप वैष्णव नहीं हैं, अगर आप शाक्त हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, शैव हैं, कुछ भी हैं, तो ये क्या कह रहा है कि घोषणा कर दी है कि जो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं, मतलब जो भी अपने को ब्राह्मण कर रहा है, वैष्णव संप्रदाय से नहीं जा रहा है, वो शैव बन गया, शाक्त बन गया, किसी में गया, वो चाहे कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, जीवित रहते हुए भी वो एक चंडाल के समान है दोस्तों। ब्राह्मण को चंडाल बना दिया। अभी तक मनुस्मृति में ये लिख रहे थे कि कोई ब्राह्मण की लड़की जो है उसको कोई शूद्र जो शादी कर ले, बच्चे पैदा कर दे, उसको चंडाल कहते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर वैष्णव जो है वो अगर शैव या शाक्त या कोई और संप्रदाय मान रहा है तो वो चंडाल हो जाता है, चंडाल के समान है। अब मर कर वह कुत्ता बनता है, सुन रहे हैं, मर कर वो कुत्ता बनता है। तो अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब ब्राह्मण धर्म का है। खूब गाली दिए हैं एक दूसरे को। ये पूरा का पूरा धर्म ही गालीबाज है। तभी तो आपने देखा होगा कि ये जितने आते हैं सब कमेंट सेक्शन में सारे गालीबाज होते हैं इनके अनुयायी। ये जितना भी ब्राह्मण आता है आपने देखा होगा, सारे के सारे गालीबाज है। या मुंह पर आकर थोड़ा बहुत चिकना बतियाएगा, कमेंट में इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, पूरा कमेंट भरा होता है दोस्तों। अब चूंकि यूट्यूब ने एक नया पैटर्न दे दिया है कि जो ज्यादा गाली गलौज करता है ना, उसकी जो कमेंट होता है वो सीधे स्पैम हो जाती है। तो वो क्या करेगा, जैसे गाली गलौज देगा वो स्पैम हो जाएगी, तो आप लोगों को दिखती नहीं है। फिर आके वो कहेगा अरे हमारा जो कमेंट है आपने डिलीट कर दिया। तो मुझे कभी कभी दिखता है कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि यार मेरा कमेंट डिलीट हो गया। मैं सोचता हूँ कि यार इसका डिलीट कैसे मैंने किया, ये तो दिन रात कमेंट करते रहते हैं। कोई 24 घंटा बंदा बैठ के किसी का डिलीट कैसे करते रहेगा हैं? 2-2 3-3 चैनल हैं, उस पे कौन बंदा जाके बैठ के सबका एक-एक, इतने सारे वीडियो हैं अलग-अलग, कौन चेक करते रहेगा और कौन डिलीट करते रहेगा? दरअसल स्पैम हो जाता है, स्पैम में इनकी सारी गालियाँ पड़ी होती हैं। बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं और इसका कारण यही है कि इनका धर्म ग्रंथ आज तक इनको यही सिखाया है। बताइए, विष्णु और शिव को ये बताते हैं कि ये सब एक साथ होते थे, ये होते थे, एक धर्म ग्रंथों में धर-धर के गाली दिए हैं। उसके अनुयायी, उसके अनुयायी। तो ये गालीबाज लोग हैं, पूरा धर्म ही इनका गालीबाज है। मुँह पर बात करना होगा चिकना बतियाएँगे और जैसे ही आप मुँह से हटेंगे पीठ पीछे कमेंट-वमेंट में धर-धर के गाली देते हैं। और देखिए इनका, जब ये आपस में दूसरे ही ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं तो सोचिए जो गैर ब्राह्मण है उसके साथ क्या करते होंगे। और ये देखें कुर्म पुराण, ये क्या कहता है कि पाखंडी संप्रदाय के लोगों, बुरे काम करने वालों, वाम मार्गी संप्रदाय
और पंचरात के लोगों का वाणी में भी आदर न करें। अब ये पंचरात कौन है? ये समझिएगा दोस्तों। पंचरात जो है वैष्णव मार्ग की एक शाखा है और वैष्णव मार्ग की एक देखिए नीचे यहाँ पे डिटेल भी है कि पंचरात वैष्णव का एक संप्रदाय है। इसके विषय में कुर्म पुराण के 15वें अध्याय में कहा गया है कि पंचरात्रों का जन्म पूर्व जन्म में गौ हत्या के महापाप के फलस्वरूप हुआ है एवं वे पूर्ण रूप से अवैदिक वेदों को न मानने वाले हैं, शाक्य देवी के उपासक, शैव शिव के पूजक और पंचरात्र संप्रदाय के धर्म ग्रंथ मानव को भ्रम में डालने वाले हैं। पराशर पुराण में कहा गया है कि पंचरात्र के अनुयायी साप भ्रष्ट हैं। वशिष्ठ संहिता, सांब पुराण व सुत संहिता आदि में उन्हें महापातकी, महापापी और पूर्णतः अवैदिक कहकर पूरी शक्ति से उनकी निंदा की गई है। तो देखें ये वैष्णव मार्ग की एक शाखा है और उसकी खूब धर के निंदा की जा रही है, ठीक है ना। और देखें और क्यों निंदा की जा रही है, क्या उन पे दोष लगा है, तो कह रहा है कि उन पे ये दोषारोपण है कि पंचरात्रि अपने संप्रदाय के अंतर्गत स्त्रियों एवं शूद्रों को भी प्रवेश देते थे। सुन लिया आपने। उनको इतनी गाली इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो कहते थे स्त्रियों को भी कि तुम लोग भी थोड़ा भक्ति मार्ग में आ जाओ, तुम लोग भी भक्ति देख सुन लो, तुम लोग भी भक्ति कर लो, ईश्वर की शरण में आ जाओ। और शूद्र को भी वो आने देते थे। और ब्राह्मण धर्म में तो शूद्र को आने देना नहीं है, स्त्री को आने देना नहीं है। इन दोनों को तो वो शूद्र मानते हैं, स्त्री और उसको। वो तो अपनी बीवी को भी, अपने घर की अपनी माँ को भी, अपने बेटी को भी, बहू को भी, बहन को भी शूद्र मानते हैं। किसी भी स्त्री को वो शूद्र मानते हैं। तो उनको जब पंचरात्रि वाले अपने यहाँ दे देते थे कि यहाँ तुम लोग आ सकते हो, तो उनको खूब धर के गाली दी जा रही है सारे किताब। और आज ये हम लोगों को क्या आपको सुना देंगे कि अरे हमारे वेदों में ना महिलाएं भी जो हैं वो वेदों की ज्ञाता होती थी। अबे क्या खाक ज्ञाता होती थी? तुम्हारे वेद जो हैं जब तुमने कभी लिखा नहीं, सुना नहीं, तो हम क्या जानते हैं कि तुम्हारा कब कौन सा कल्चर था कि नहीं था? है पहली बार पढ़ाई लिखाई ओबीसी पिछड़ा वर्ग से सावित्रीबाई फूले ने जी दिया। तुम्हारे यहाँ वेद लिखती थी महिलाएं और तुम जो है घर में, अपने घर में बीबी के सामने वेद मंत्र नहीं पढ़ते थे, जंगल झाड़ में चले जाते थे कि कहीं सुन लेगी बीबी तो पथभ्रष्ट हो जाएगी और वेद का वो नष्ट हो जाएगा। गाय गाय तक के सामने ये लोग नहीं, कि गाय जो है वो गर्भपात हो जाएगा, गाय का ये हो जाएगा, वेद मंत्र सुन लेगी। ऐसे ये धूर्त लोग थे। तो ये देखें यहाँ पे धर के यहाँ पे गाली दे रहे हैं। नीचे लिखे हैं कि उन पंचरात्रियों को अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद से जो है पराशर पुराण जो है ये कहते हैं पंचरात्र और भागवत संप्रदायों में दीक्षित द्विज भगवान द्वारा अभिशप्त है। लीजिए भाई साहब, पंचरात्र जो है ये दीक्षित द्विज भगवान जो है, दीक्षित अब एक द्विज होता है, सुना ना, दीक्षित दीक्षित विक्षित शिक्षित, ये सारे के सारे जो हैं ये भी कुल मिला के पंचरात्र को जो है अभिशप्त कर रहे हैं। और लीजिए स्कंद पुराण क्या कह रहा है, भगवत पुराण वैष्णवों विशेषतः कृष्ण भक्तों का धर्म ग्रंथ। जैसे रामायण राम भक्तों की पुस्तक है, लेकिन पद्म पुराण में भगवान की महिमा प्रतिपादित करते हुए उन लोगों को गधे और चंडाल कहा गया है जो भागवत नहीं पढ़ते सुनते। अब देख लीजिए, ये तो हमारा धर्म है ना। आप जो है अगर पद्म पद्म पुराण में भगवत की महिमा अगर आप नहीं प्रतिपादित करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर भाई आप सब गधे हैं, चंडाल हैं। अगर आप भागवत नहीं पढ़ते सुनते हैं तो आप क्या हैं, गधे हैं, चंडाल हैं। तो जितने ब्राह्मण लोग हैं, जितने अपने को हिंदू कह रहे हैं, अगर आपने भागवत पुराण नहीं पढ़ा है, उसकी महिमा नहीं सुनी है, तो आप जो है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म, सो कॉल्ड आपका ब्राह्मण धर्म जो है उसमें आप गधा हैं, चंडाल हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्कंद पुराण कह रहा है भाई साहब। मतलब अनुयायी भी हो, अधर धर के आपको ब्राह्मण गाली भी दे रहा है, फिर कूद के उसी के पास जाओगे। अरे पंडित जी आ जाइए ना, थोड़ा सा आके सत्यनारायण कथा कह दीजिए, भागवत कथा कह दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भागवत कथा कहलाने के लिए लोग क्यों दौड़े रहते हैं, मरे रहते हैं। उनको पता है कि अगर नहीं कहवाएंगे तो हम गधा हो जाएंगे, चंडाल हो जाएंगे। ब्राह्मण कह रहा है कि तुम गधा हो, चंडाल हो, भागवत नहीं करा रहे हो। ये कहानी है दोस्त। अच्छा जी, पद्म पुराण है, इसमें सुन लीजिए क्या कह रहा है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्र को एकाग्र करके, कह रहा है चित्र को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। सुन लिया आपने। तो जो सो कॉल्ड जितने भी हिंदू लोग आपको बताया जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी लोग, ध्यान से सुन लीजिए। आपको कहा जा रहा है भागवत कथा तो बहुत सारे लोग नहीं करवाए होंगे आज तक, तो आप सब क्या हैं, गधा हैं, चंडाल है। कौन सर्टिफिकेट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहा है। किस माध्यम से, पद्म पुराण के माध्यम से। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। सुन लीजिए, आपको ब्राह्मण आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि अगर आपने भगवत पुराण कह के उसको 20-25 हजार 50 हजार उसका फायदा नहीं करवाया आपने, तो आपको वो क्या कहेगा कि आप गधा हो, चंडाल हो, और आपका जन्म ही आपकी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है।
जिससे उस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा, पापी तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। लो भाई साहब, एक और सर्टिफिकेट मिल गया आपको। अगर आप ब्राह्मणों को फायदा नहीं पहुंचाओगे भगवत पुराण करा के, तो आप जो है गधा चंडाल हो गए, अपनी माँ का प्रसव पीड़ा पहुंचा रहे हो, और आप जो है जीता जागता मुर्दा के समान हो। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य से धिक्कार है। लो भाई साहब, यूं स्वर्ग लोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि कहा करते थे। सुन लीजिए आपने, मतलब आप जो है देश गुलाम हो गया, बहू बेटी लुट गई, देश लुट गया, खजाना लुट गया, सब चीज लुट गया, और आप बैठ के जो है, आपको कोई गधा ना कह दे, आपको कोई चंडाल ना कह दे, आप बैठ के भागवत पूजा करा रहे थे। देश गुलाम था, आइए लोग ये सारी चीजें लिख रहे थे, कस्टमर बना रहे थे। हो गया यूनिटी। अरे कौन व्यक्ति होगा जो अपने कस्टमर से धमकी दे के कहेगा? ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा अंबानी से रिलायंस से लेकर जो भी लोग हैं, ये क्या ऐसा लिखते हैं क्या कि मेरे यहाँ से प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो तुम गधा हो, चंडाल हो, मेरे यहाँ से ही खरीदना पड़ेगा? है ये बिजनेसमैन होके भी, इंसान होके भी इतना तो कोई नहीं कहता है। और धर्मगढ़ तो देखिए सीधे सीधे धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, फिर भी लोग कूद कूद के जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो है सदियों से गालीबाज रहा है, गाली देते रहा आपको, और आप जो है तब भी जो है इस प्रोपेगेंडे को पहचान नहीं पाए और उसमें फंसते रहे। अच्छा, यहाँ पे रक्षित कुछ लिख रहे हैं। रक्षित यहाँ पे लिखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मेनी ओबीसी इज बैड बिकॉज ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव एंड ब्राह्मणवाद। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। ओबीसी जो है उसका इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। अभी भी ओबीसी की हालत जो है बहुत सही नहीं है। फिर भी जो है वो बेचारा दिन रात जो है, माँ बाप दादा माई सब जो है ब्राह्मण के पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ा सा उनके घर में पैसा होगा तो कभी भी वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि जाकर जो है अपने समाज के लोगों को, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको इतने पैसे दे दूं। वो 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए खर्च कर देंगे ब्राह्मण का फायदा कराने में। उनके घर का, ओबीसी की हालत में बताता हूँ दोस्तों, जब से 27% रिजर्वेशन मिला तो कुछ बच्चों की नौकरियां लगनी शुरू हो गई। अब उस नौकरी से उनके घर में पैसा आया। जब पैसा आया तो वो पैसा वो कभी नहीं ये सोचे कि हमारे अपने समाज के जो लोग हैं उनको हम मंडल कमीशन के बारे में बताएं, रिजर्वेशन के बारे में जागरूक करें कि ये चीजें बनी रहें और हमारे समाज के लोगों को फायदा हो। वो क्या करते हैं कि तुरंत ही पंडा पुंडी को बुला के कथा कहवाते हैं और उसको 25,000 50,000 लाख रुपए खर्च करते हैं उस पर, और उस बंदे को फायदा पहुंचाते हैं जिसका बेटा जो है दिन रात सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ। मतलब जो इनके जड़ काटने के, जिस जड़ के कटे होने के कारण कभी इनकी नौकरी नहीं लगी, और आज जब नौकरी लगती है, आज इनको जो है जॉब जिस कारण से मिल रहा है, वो जो जड़ काट रहा है उसी को ये इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाते हैं। ये हालत है ओबीसी। और कुछ एससी एसटी भी इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप लोग छोड़िए ये सब कथा कहानी और ये पंडा पुरोहितों का चक्कर। जो करवा रहा है और जो नहीं करवा रहा है उसको तो ये गाली दे रहा है। अब सोचिए, क्या आप में इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि जो आप नहीं करवाए हैं आपको ऐसी गाली दे रहा है, और इस धर्म से फिर आप वही चीज करवाने जा रहे हैं उससे? चले आगे देखते हैं। यहाँ पे वशिष्ठ स्मृति, अर्थात जो ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है परंतु वासुदेव को नहीं जानता, उसकी भक्ति नहीं करता, वह ब्राह्मण रूपी गधा है। सुन लिया आपने, गधा बोल रहा है जो वेदों के बोझ के तले दबा हुआ है। सुन लिया आपने, मतलब आप यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि आप वेद के बोझ तले हो, लेकिन अगर आप वासुदेव को नहीं जानते हो, आप भले ही चारों वेदों के ज्ञाता हो, आप वासुदेव को नहीं जानते हो, तो आप क्या हो? गधा। सुन लिया आपने, वशिष्ठ स्मृति बोल रही है। आप बताइए, वशिष्ठ जो है इसका वासुदेव से क्या लेना देना था? सवाल आता है ना वशिष्ठ का। वशिष्ठ तो गुरु था रामायण का, राम का, अब बात कर रहा है वासुदेव का। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि ये पूरी धूर्ततापूर्ण जो किताबें हैं, और ये हमेशा ही एक दूसरे को, ये देखिए वेदों की गाली चल रही है, वेदों से टकराहट चल रही है इनकी, तो ये आपस में दिन रात लड़ते रहते थे। तो जो धर्म जो है आपस में ही दिन रात लड़ा हो, वो आपको क्या यूनिटी देगा दोस्तों? क्या देगा यूनिटी? ऐसे हम भारत को संगठित कर पाएंगे दिन रात लड़ते हुए? चले, ये देखिए, सट त्रिसन्मत अपरार्क स्मृति चंद्रिका, ये लिख रहा है, बौद्धों, पशुपत मतावलंबियों, लोकायतों, कपिल के अनुयायियों, धर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों एवं नास्तिकों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में घुसकर स्नान करना चाहिए। लीजिए भाई साहब, हो गया। बौद्ध जो है नीचे बना रखा है इसने। पशुपत मतावलंबी, अभी ये बताते हैं कि पशुपति जो है ये तो हमारा शिव है। अब पशुपत मतावलंबी से भी अगर इनको छू जाए, लुकायतों से भी छू जाए, लुकायत का नाम सुना है ना साउथ में,
कपिल के अनुयायी, जिसको कपिल मुनि कहते हैं कि कपिल मुनि थे, हमारे कपिल मुनि थे, उसके भी अनुयायी से और धर्मभ्रष्ट ब्राह्मण और नास्तिकों से भी अगर छू जाए तो आपको पूरा कपड़ा भी नहीं उतारना है, कपड़ा सहित जो है घुसना है पानी में, घुस के स्नान करना है, तब वहां से बाहर निकल। ये सारे के सारे नीच बना रखा है धर्म ग्रंथों ने। अब बताइए, ये जो जिसको आप समझते हैं कि ये सब आपस में एक दूसरे के सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु भगवान हैं, एक दूसरे को जो आपको ये टीवी सीरियल में दिखा देते थे ना एक साथ कि भाई हम लोग तो यूनिटी में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये कभी यूनिटी में रहते नहीं थे। धर्म ग्रंथों में तो धर धर के गाली दी है, टीवी सीरियल में आपको एक साथ दिखा देंगे, आप उसी में जो है मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे अरे इसमें तो बड़ा अच्छा दिया गया है, ये दिया गया है, वो दिया गया है। ये पूरी की पूरी आपने किताबें इनकी नहीं पढ़ी है, हमेशा एक दूसरे को ये गाली देते रहे। और देखिए ये ब्रह्म पुराण देख लीजिए क्या कह रहा है। शैव पाशुपतो लोकायतो नास्तिको बुरे काम में लगे द्विजो, धर्मच्युत ब्राह्मणों और शूद्रों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में प्रवेश करें। लीजिए भाई साहब, अरे भाई तुम्हारा द्विज जो है, धर्मच्युत ब्राह्मण जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन शूद्र के छू जाने पर तुम पानी में प्रवेश कर रहा है, नास्तिकों के छू जाने पर, शैवों को छू जाने पर। सुन रहे हैं आप, शैव मार्ग को भी ये नीच समझते थे, कहते थे कि जो शैव का संस्थापक है शंकराचार्य, वो छुपा हुआ बुद्धिस्ट है, प्रछन्न बौद्ध है। मतलब इनका जो हिंदुइज्म का जो फाउंडर है, सो कॉल्ड हिंदुइज्म का फाउंडर है शंकराचार्य, उसको भी कहते थे कि ये छुपा हुआ बौद्ध है, प्रछन्न बौद्ध है। उसी से चोरी करके, शून्यवाद से चोरी करके अपना सिद्धांत बनाया है, तो उसको भी ये नीच मानते थे। पशुपतो लोकायतो नास्तिको द्विजो, धर्मच्युत ब्राह्मणों, अशूद्रों से तो पूछिए ही मत, छूने पर इनको सीधे सीधे वस्त्र सहित, मतलब वस्त्र भी गंदा है, वस्त्र भी नहीं उतारना है, वस्त्र उतार के रख दोगे तो जगह भी गंदी हो जाएगी, वस्त्र पहन के जाओ, पूरा नहा धोआ के आओ, तब जाके शुद्ध हो। इतनी भेदभाव भरी पड़ी है दोस्तों पूरे इस धर्म में। और देखिए पद्म पुराण, जिस धर्म के धर्म ग्रंथ अपने ही दूसरे हिस्सों के विरुद्ध विश्वमन करते हैं, उसका अन्यों के प्रति व्यवहार कैसा रहा होगा, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। पद्म पुराण में यहाँ पे भी जो है धर के गाली दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैं आज का जो दिखाना चाहता था, जो यूनिटी की बातें ये करते हैं, जो ये बातें करते हैं कि एससी एसटी ओबीसी को जो फंसाना चाहते हैं हिंदुत्व ब्रिगेड में कि भाई जो आपको हिंदू बनना है, हिंदू बनना है, तो सवाल है कि किस चीज के लिए आप हिंदू बना रहे हो। ठीक है, हम लोग बन जाएंगे हिंदू, हम तो हिंदू बन जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो ओबीसी एससी एसटी जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, सारे संसाधन जो है सो कॉल्ड अपर कास्ट ऑपरेसर क्लास जो है उसने जो कब्जा कर रखा है, क्या वो हमें मिल जाएगी हिंदू बन जाने से? लगाएंगे ना हम। आप जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जितने एस सी एस टी ओबीसी हैं इन सबको आपको करो ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितना आपने संसाधन कब्जे किए हैं दो ना सबको अधिकार। जितना हम लोगों की जनसंख्या है, प्रतिशत है 85%, 85% रिजर्वेशन दो ना हमें, हमारा प्रतिनिधित्व दो। जितने प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें भी हमें प्रतिनिधित्व चाहिए 85%। हम कहेंगे ना हम कि हम सी एस टी ओबीसी हम वो हैं, यूनाइटेड हैं, हम मानते हैं, हम बन जाएंगे ना हिंदू, दो ना हमें, क्यों नहीं दे रहे हो? जब आप हमें हिंदू भी बनाना चाहते हो, अधिकार भी नहीं देना चाहते हो, तो हम किस लिए बने हिंदू? हिंदू मुसलमान करने के लिए हैं? जितने आज तक दंगे फसाद हुए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे किसने किए? किसने किए? इन्होंने किया? कभी नहीं जानते ये। ना मुस्लिमों का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो आता है, ना जो ब्राह्मणों का कोई आता है दंगे फसाद में शामिल होता है। स्टेटमेंट देंगे ये लोग, ये स्टेटमेंट का खेल खेलेंगे। जान की कीमत कौन चुकाता है? एस सी एस टी ओबीसी, चाहे वो मुस्लिम का एस सी एस टी ओबीसी हो, और चाहे वो सो कॉल्ड ये जो ब्राह्मण धर्म है इनका एस सी एस टी ओबीसी। कहने को हिंदू मुसलमान चल रहा है दोस्तों, है दोनों के दोनों मूल निवासी है। ये दोनों, चाहे उधर का पसमानदा मुस्लिम हो, वो मूल निवासी हैं, बन गए हैं ब्राह्मणवाद से त्रस्त होकर, लड़ रहे हैं किससे? ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहिए तो लड़ रहे हैं किससे? इधर के एस सी एस टी ओबीसी से। इधर का एस सी एस टी ओबीसी किससे लड़ रहा है? हिंदू का तमगा पहन के। अरे भाई साहब, आप बन क्यों रहे हो हिंदू? आपको अगर लड़ना था तो आप ब्राह्मणवाद से लड़ो ना। आज के बाद से अगर आपसे कोई भी ये बात कहे कि भाई आप हिंदू बन जाओ, तो आप उससे कहो कि हम बनने जाएंगे हिंदू, आप हमें हक दोगे? हमारे जो हक हैं, हमारे जो समाज का हक है, वो आप हमें दो, हम बनेंगे, जरूर हिंदू बनेंगे, कह देंगे ना हम भी गर्व से हिंदू हैं। अगर हमें हक मिल जाए तो ये सवाल उठाना चाहिए दोस्तों। ये पूछिए कि जो रिजर्वेशन हमारी जो जनगणना है ओबीसी पिछड़े वर्ग की क्यों नहीं कराई जा रही है? हिंदू तो हमको बनाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमारी जनसंख्या की गणना नहीं हो रही है। रिजर्वेशन हमको 27% किस आधार पर दिया गया?
जनसंख्या जब 1931 में हुई थी, जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना की जो बात की जाती है, उसके हिसाब से तो हमारी जो उस समय जो ओबीसी वर्ग हैं, उनकी क्या आया था प्रतिशत? आप लोगों को याद होगा 52% आया था। एससी, एसटी, ओबीसी की एससी, एसटी की भी जो जनगणना हुई थी, उनको जो दिया गया रिजर्वेशन, वो उनके जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से दिया गया। 22% के करीब में आया था, 22-23% के करीब में, तो उतना उनको दिया गया। अगर ये 52% थे तो इनका भी जो है प्रतिशत जो है 52% देना चाहिए इनको रिजर्वेशन, क्यों नहीं दिया गया? 27% किस आधार पर दिया गया? और 27% भी दिया गया, और उसमें भी कई सारी सॉरी कई सारी ऐसी जातियां हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, उनको भी उठा के और इन लोगों ने ओबीसी बना दिया, ताकि वो जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी ओबीसी का रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। और कई राज्यों में तो ब्राह्मण को भी दे दिया रिजर्वेशन। तो भाई साहब, आपने रिजर्वेशन दिया जिन लोगों को, उनका भी हक किसी और को दे दिया, और किस आधार पर आपने 27% दिया, और फिर आप किस आधार पर हमें हिंदू बनाने चले हो? हमें हमारा हक चाहिए। आप हिंदू और धर्म की जो राजनीति है, वो आप कितना भी खिलवाड़ कर लो कहने के लिए, वो बहुत सेकेंडरी चीज है। जब तक आप हमारा हक नहीं देते हो, किस मुंह से आ जाते हो हिंदू कहलवाने के? रोटी बेटी का संबंध नहीं केवल हिंदू मुसलमान करना है क्या हमें? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन खड़े होने चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, ये सवाल खड़े करने होंगे हमें कि भाई किस आधार पर हम हिंदू हैं। हमें सबसे पहले हमारा हक चाहिए। हमारे लोग सदियों से अशिक्षित रहे। आप जनगणना कराइए ना कि ओबीसी में जितनी जातियां हैं, वो कितने प्रतिशत किन किन जातियों में वो हैं, एजुकेटेड हैं, कितने परसेंट ग्रेजुएट हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं आप डाटा, ताकि माइक्रो लेवल पे ये चेक तो हो सके कि जितने समाज हैं, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, कोयरी समाज हो, है, चाहे पटेल पटेल समाज या कुर्मी समाज तो खैर उसी में आ जाता है, मराठा समाज हो, और भी जितने जातियां हैं, रेड्डी हो गए, ये सारे सारे जितने भी लोग हैं, इन सब का पता तो चले कि भाई इनकी जनसंख्या कितनी है, इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, इनको अधिकार कितने मिल रहे हैं। दंगा फसाद में तुरंत हिंदू का ब्रिगेड झंडा लेकर पकड़ा दिया, लेके घूमो कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो दोस्तों, मैं लिंक दे रहा हूं, जिनको भी डिबेट करना है, जिन भी ओबीसी बंधुओं को लग रहा है कि उनको मंदिर चाहिए, टेम्पल चाहिए, या अधिकार चाहिए, या हिंदू का गर्व चाहिए, या जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो आए, डिबेट करें। और उनको मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आ जाए। और आप लोग थोड़ा सा उनको आने दीजिएगा, और पूरा मौका दिया जाएगा, सुना जाएगा उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका पॉइंट है, हमें क्या चाहिए, क्या हमें कौन सी यूनिटी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को कौन सी यूनिटी चाहिए? भाई, हमें अपने अधिकारों के लिए, हमारे हुकूक जो हैं, उनके लिए हमें यूनिटी चाहिए। लड़ाई झगड़ा हमारा एम है। हमारे यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं, जब विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं वहां पे? युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। वो हमें युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं, और यहाँ पे हम जो हैं किस चीज की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा कि हमें